लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को आकलन में कम सीटें मिलने के बाद प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना और केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य धीरेन्द्र वाल्मीकि सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान ये सुनिश्चित किया कि 50% से ज्यादा दलित आबादी वाले गांव में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आदर्श ग्राम योजना के तहत लाभ दिलवाया जा सके। इसके तहत विभिन्न विभागों जैसे लोक निर्माण विभाग, समाज कल्याण, जिला पंचायत राज विभाग, पूर्ति कार्यालय सहित तमाम विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के जरिए वहां विकास कार्यों के साथ साथ पात्रों को लाभान्वित किया जा सके। डी.के. वाल्मीकि की माने तो सरकार तभी सफल होती है जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल सके। लिहाजा उनका लक्ष्य है ऐसे गांव जहां दलितों की संख्या 50% से ज्यादा है, उन गांवों में ज्यादातर पात्रों को इसका लाभ दिलवाया जा सके। वहीं डी.के. वाल्मीकि ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बधाई दी। बीते लोकसभा चुनाव में एनडीए को हुए नुकसान के बाद क्षेत्र में निकलने के सवाल पर धीरेन्द्र वाल्मीकि ने कहा कि एनडीए सरकार ने पहले भी पात्रों को लाभ दिए थे। हम लोग स्वयं क्षेत्र में निकलकर समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था उसे पूरा करने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। स्ट्रीट न्यूज़ के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। सर, किस तरह सुल्तानपुर आगमन हुआ आपका? क्या उद्देश्य यहाँ था और शॉर्ट क्या समय निर्देश दिए गए? यहाँ शॉर्ट समय में मेरा आने का उद्देश्य था कि प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार संस्था, तमाम योजनाओं के माध्यम से एक उसमें योजना प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 50% से ज़्यादा दलित आबादी वाले गांव पूरे देश भर में चिन्हित किए गए हैं। उनमें 20 लाख रुपए केंद्र सरकार से अतिरिक्त आएंगे। डीएसओ मतलब सप्लाई विभाग से उनका जितनी भी योजना है उन गाँव को दी जाएंगी। और जैसे कि पीडब्ल्यूडी विभाग है, संपर्क मार्ग जोड़ने का काम करेगा। बिजली विभाग से वायर बदलने का काम होगा, अथवा वहाँ वायर बदलने के साथ साथ पोल है, ट्रांसफार्मर है, बहुत सारी योजना, नाली खरंजा, शौचालय डीपीआरओ साहब के माध्यम से होने हैं। तमाम ऐसी योजना है कि महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जी की योजना है कि उनको लाभ 50% से ज़्यादा दलित आबादी वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सपना देखा था कि कहीं ऐसा व्यक्ति छूट ना जाए और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ मिल जाए। सरकारें बनती रही हैं, अगर अंतिम पायदान वाले व्यक्ति को लाभ मिल जाएगा तो सरकार सफल मानी जाएगी। माननीय देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लिए, मैं उनको भी बधाई देता हूं, देश की जनता को बधाई देता हूं, उन्होंने तीसरी बार यहां तक पहुंचाया है। और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से यूपी में बहुत कमल जो खिलने का काम हुआ है, उसको हम सभी की जनता को बधाई देते हैं। और 50% से ज़्यादा दलित आबादी वाले गाँव चयनित हुए हैं, उनमें विकास की गंगा बहाने का काम एक बार फिर दोबारा से कराने का काम करेंगे। और सर पे मैला ढोना आज हमारा हिंदुस्तान गुलदस्ते के बराबर है, एक फूल के बराबर है। कहीं इस देश में कहीं ऐसा कार्य तो नहीं होता कहीं सर पे मैला ढोना, हाथ से मैला उठाने का काम लोग आज भी करते हो। उसी के माध्यम से 2013 में एक एक्ट बना था, MS एक्ट, मैनुअल स्क्वेंजर एक्ट। उस एक्ट के माध्यम से लगातार तमाम कैंप के माध्यम से उन लोगों को ढूंढा गया, उनको पुनर्वासन कराया गया। कहीं ऐसे लोग छूटे हों तो बार बार कैंप होते हैं। आज भी एक कोई रिट हुई थी, उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक नया आदेश जारी हुआ है कि एक बार पुनः कैंप करा लिया जाए। तो ग्रामीण स्तर पर एडीओ पंचायत और डीपीआरओ के माध्यम से कैंप कराए जाएंगे और शहरी स्तर पर निकाय के माध्यम से नगर आयुक्त, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा कैंप कर मुनादी करा करके कैंप कराए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा पात्र पाया जाएगा तो उनके सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। और जब पहले सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि अगर कोई सीवर सेफ्टी टैंक में एक्सपायर कर जाता है तो 10 लाख रुपए दिए जाते थे, और आज सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि ऐसे व्यक्ति को 30 लाख रुपए दिया जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी घटना ना हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, कोई भी ऐसी घटना ना हो और सारे गाँव जो आदर्श ग्राम चयनित हुए हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनका ध्यान रखा जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। नौबत क्यों आ गई कि अब जमीन पर उतरकर इसकी समीक्षा करनी पड़ रही है या लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है? देश में तो 10 साल से आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है। क्या ये जो चुनाव में रिजल्ट आया है जिसमें एनडीए को नुकसान हुआ है, उसका कारण तो नहीं है कि अब आप लोगों को जमीन पर उतर के काम करना पड़ा? नहीं, ये ऐसा हमारी सरकार के माध्यम से लगातार उन लोगों को लाभ पहले भी दिए जा रहे थे। लगातार हमारी सरकार के सभी लोग जगह जगह जा करके समीक्षा करना, देखना कि उन लोगों को लाभ मिल रहा नहीं मिल रहा है। लगातार ये तो चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सपना देखा था, उसका साकार करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं और जब तक लगे रहेंगे जब तक उनको अंतिम पायदान वाले व्यक्ति को लाभ नहीं मिल जाएगा। बाकी हार जीत लगी रहती है और जो भी हमारे संगठन समीक्षा कर रहा है और उसके माध्यम से आपको सब अवगत करा दिया जाएगा। क्या कारण मानते हैं आप, कहाँ कमी रह गई जो
रिजल्ट उसको जो है पक्ष में नहीं उसको कहा। अभी समीक्षा के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं। अगर अभी कोई बात निकल के आएगी तो आप लोगों को तो जरूर बताएंगे।